हे गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने दो पाइल रखे हैं। अब ये क्यों रखे हैं? क्योंकि उनकी करंट फीलिंग हमें जाननी है ना। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, हम वही रीडिंग सुनेंगे, है ना। और अगर दोनों में से कोई नहीं करे तो हमें दोनों की सुननी है, और अगर दोनों ही कर रहे हैं तो भी हमें दोनों की सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि हमें बोनस गाइडेंस मिलने वाला है ना। प्रेडिक्शन हम नहीं सुन प्रेडिक्शन तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, हमें गाइडेंस चाहिए होता है कि सिचुएशन में हम फंसे तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपकी कोई लड़ाई हुई है अभी उनसे कुछ दिनों में या पिछली रात को, तो भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप आज उनकी फीलिंग्स जान सकते हैं। आप तो नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन क्या पता वो इतने नेगेटिव नहीं जितना आप सोच के बैठे हो, है ना। और अगर आपकी बहुत टाइम से लड़ाइयाँ चल रही है तो भी बेस्ट है कि आप ये रीडिंग सुन लो, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंच गई है। ठीक है, ऐसा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन सब पाइल्स को सेलेक्ट करने से पहले आपको अपने पितरों का नाम याद करना है। ठीक है, पितरों को याद करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है, जो भी भगवान को आप मानते हो उनको याद कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, उनको दिल में उनका नाम सोच के रखिए और पाइल सेलेक्ट करिए। ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगी, पाइल की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, बिलीव इन मैजिक। टू ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप, सिक्स ऑफ कॉइंस। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब द टावर। यह फीलिंग तो बड़ी बेकार है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज आई डोंट नो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला ना बहुत अकड़ के बैठा हुआ है यार। मतलब वो अपने आपके साथ जो पुरानी जो भी लड़ाइयाँ गिले शिकवे हैं, वो उन सबको भूल नहीं पाए। उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार ठीक है, मतलब हमारा ना इस चीज़ में कोई रिलेशन बना नहीं है, मतलब बचा नहीं है। हमें एक दूसरे के जो एक लाइकिंग थी हमारे मन में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उनकी जो फीलिंग्स है यार इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मतलब मुझे पॉजिटिव 1% चांसेस दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड भी किए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने आपके साथ अच्छा टाइम बिताया है। तो उनको ये भी लगता है कि ठीक है, मतलब एक साइड पर मुझे लग रहा है कि यार मतलब वो ऐसा नहीं था, वो ऐसी नहीं थी, आप ऐसा क्यों हो गया है, मेरे को उसे टाइम देना चाहिए। उनको ये चीज़ समझ आती है, लेकिन है ना, एक उसके बाद वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं अपनी करंट सिचुएशन को देख के। कुछ भी आपकी बात हुई होगी पहले, या अभी रिसेंटली में कोई लड़ाई हुई होगी, तो उस वजह से बहुत नेगेटिव हो चुके हैं आपको लेके। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को एंड करना ही ठीक है। कभी कभी हमें आगे बढ़ जाना, इस रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ना ही ठीक है, खुद के मेंटल पीस के लिए, सामने वाले के मेंटल पीस के लिए। उनको ऐसा लगता है कि आप भी कोई खुश नहीं है। ऑल्दो यू नो कि दैट पर्सन, मतलब जो आपके साथ वो मतलब जब वो खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो ये सब चीज़ें वो दुखी होकर ज़्यादा सोच रहा है, एक्चुअली वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। जब वो दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं। पुरानी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, पुरानी चीज़ों में जो बिताए हुए टाइम है उनको वो याद नहीं आता। जब याद भी आते हैं तो फिर अपनी अकड़ के कारण उन सबको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं बस आप उनको मनाओ, आप ही उनको समझाओ। ठीक है, उनके पीछे पड़ते रहो, वो मान तो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि वो मानेंगे नहीं, मान जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट पर्सन इज डजंट वांट कि ना वो कोई एफर्ट डाले। वो एफर्ट सिर्फ आपके साइड से ही डालना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा ये भी दिखता है कि तो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे मतलब पैसा 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 ज़्यादा सोच रहा है। या तो वो आपके, या तो आप दोनों में से कोई फाइनेंशियली स्टेबल है, इसलिए वो ऐसे ज़्यादा सोच रहा है, या फिर वो यू नो जो ये पैसा है ना, वो कोई पॉजिटिव रीज़न की वजह से नहीं कि उसको बहुत कमाने हैं। फिर कुछ ऐसा है कि ना, या तो मॉनिटरी बात है इधर। लाइक अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, जैसे ये हो सकता है कि आप खुद फाइनेंशियल स्टेबल है, तो एक रीज़न उनको ये दिखता है कि वो आपके साथ क्यों रहे हैं। आई होप दैट यू गेट माय पॉइंट। और अगर आप नहीं है फाइनेंशियल स्टेबल, वो पर्सन भी नहीं है, तो कोई ऐसा हो सकता है कि वो शायद है ना किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो कि फाइनेंशियल स्टेबल हो, गोल्ड डिगिंग टाइप। ठीक है, उनके मन में ये फीलिंग भी आती है कि जो नेक्स्ट टाइम अगर मैं जो भी रिलेशनशिप में आऊँगा ना, वो कोई बहुत फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन के साथ आऊँगा। ठीक है, गोल्ड डिगर थोड़ा सा उनके अंदर पर्सनालिटी है। ठीक है, तो अभी हो रखी है, पर मैं ये नहीं बोलूँगी सिक्स ऑफ कॉइंस है तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उनके हैबिट में ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी जो उनका माइंड सेट है ना, वो थोड़ा आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू वो करंट सिचुएशन है। वो अपने आपको ना एकदम फ्री फील करना चाहते हैं। उनको ना ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि रिलेशनशिप की, वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इसमें बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमारी बन नहीं रही है। मतलब अपने आप में ही वो नेगेटिव तो हो रखे हैं, पर और नेगेटिव अपने आप को खुद ही करे जा रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी जो उनकी सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, बल्कि उनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके एफर्ट्स करते हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए परफेक्ट हो, जैसे एज अ पर्सन लाइफ पार्टनर चाहिए उनके लिए आप हो। लेकिन वो ये चीज़ मानना नहीं चाह रही इस टाइम पे। वो ना मेटलिस्टिक ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, तो येस, दिस इज द ऑल अबाउट हिज करंट फीलिंग। आप बिलीव इन मैजिक, आपके लिए गाइडेंस आया है। देखो पेशेंस रखो, टाइम सब बदलता है। ठीक है, सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। ठीक है, एक मैजिक जरूर होगी आपकी ज़िंदगी में, बस आपको उस चीज़ को महसूस करने की देरी है। ठीक है, अपने अंदर पेशेंस रखने की देरी है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा, तो जस्ट लेट देम लीव। ठीक है, उनको छोड़ो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने अपने ऊपर काम करो, चीज़ अपने आप से ट्रैक पर आएगी। यहाँ पे मुझे ये नहीं दिखा कि आपके एफर्ट्स करने से कुछ चेंज आने वाला है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जस्ट हैव अ पेशेंस, चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन अभी नहीं लोगे, तो भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। अब मैं ये बोल दूँ, में से बहुत सारे व्यूअर्स हो गए, जस्ट गो फॉर प्रैक्टिकल। 32 ईयर्स के हैं, 34 ईयर्स के हैं, दे आर इन रिलेशनशिप विद समवन, जो नहीं बोल रहा है कि शादी करेंगे हम, लेकिन अभी वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कि यार शादी नहीं कर रहा, मतलब शादी की बातें नहीं कर रहा। तो यार मैं ये नहीं बोलूँगी कि हैव अ पेशेंस, जस्ट डू वट एवर इज राइट अकॉर्डिंग टू यू, लाइक मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू यू, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। तो आपको वही करना है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है। आप 32-34 की एज में, तो आई नेवर से कि आप पेशेंस रखो, बिकॉज जस्ट गो फॉर अनदर रिश्ता। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप दूसरे रिश्ते की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप अभी उस एज में हो जहाँ पे आप पेशेंस रख सकते हो, तो ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी हैव पेशेंस, एंड ट्रस्ट मी, you will see some magic in that person. You will see that person loves you more than ever. ठीक है, तो yes, this is a file for pile 1. Now let's jump into the pile 2. Hey pile 2, let's see what the card has done. The Hermit. Okay, 5 on wands, 8 of swords. Okay,
एम्परर एंड सेलिब्रेशन। ओके, देखो जो भी आपके इस टाइम पे इंसान है ना, वो एक तो वो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी गलत हो नहीं सकते। उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हर चीज़ में सही है। उन्होंने जो भी आपको बोला है, जो भी आपके साथ किया है, या जो भी इस टाइम पे अपनी फीलिंग्स हैं उनकी, उनको लगता है वो बहुत सही है। अब इस ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपसे लड़ के बैठे हैं, तो भी वो आप ये नहीं मानेंगे कि वो गलत थे, ठीक है। उनकी फीलिंग्स इतनी है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कोई ख़राब नहीं हो, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर अच्छी है, इमोशनल है, केयरिंग है, सब है। बट आप अभी भी मैच्योर हो उनकी नज़रों में। उनकी करंट फीलिंग जानना चाह रहे हो ना, आप उनकी नज़रों में मैच्योर हो। उनको ऐसा लगता है कि आप यार रिलेशनशिप को हम समझते नहीं हो, मतलब आपको पता नहीं कि रिलेशनशिप निभाई कैसे जाती है। वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब वो होंगे 21 के, लेकिन अगर वो मान लो 21 के हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं या जो भी जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप खुद 21 के हो, तो उनको लगता है कि यार वो पर्सन ज़्यादा मैच्योर, उनको रिलेशनशिप ज़्यादा हैंडल करना आता है, ठीक है। वो ये समझ रहे हैं कि यार आपको ना अभी आपको ये नहीं पता कि रिलेशनशिप एक एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाती है। ऑल्दो यू आर द फैक्ट, मुझे आप दिख रहे हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है। अब मान लो आप कॉल बहुत करते हो उनको, आप उनसे बात करना चाहते हो, डेफिनेटली बात करोगे ना, क्योंकि आप उनसे रिलेशनशिप में हो, आप उनसे उनके बारे में जानना चाहोगे। उनको ये दिख रहा है रिलेशनशिप में ये नहीं होता, आप 10 मिनट बात करो, खुशी से बात करो, बस वही हो गया। वो उनका मतलब वो ना वो आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस को ना ये मानते हैं कि वो सही है, हमारा हम जो कर रहे हैं हमारे ज़्यादा ज़्यादा लवी डवी हो रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। वो ना एक ऐसे रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे जब वो चाहें तब उस फेज़ में आ जाए रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ वो बहुत फ्रीडम में रहना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स अगर मैं इस टाइम पे बताऊँ ना आपको लेके, तो वो इस तरीके से है कि यार अभी ना आपको बहुत कुछ समझना है। अभी हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत बाकी है। अभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। अभी हमारे बीच वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई है, बल्कि मैं ये देख पा रही हूँ आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा एफर्ट्स भी लगा रहे हो, बहुत राइट डायरेक्शन में लगा रहे हो। बट उनको ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। उनको लग रहा है कि ना अभी आप में मैच्योरिटी है कि आप उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, अभी उनके मूड स्विंग्स को हैंडल नहीं कर पाते। मतलब समझ रहे हो, वो चाहते हैं कि यू विल बी देयर दैट पर्सन, मदर और फादर, जो उनकी हर चीज़ को संभाले, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है वो आपको संभाल के बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। मतलब उन्होंने आपकी हर मैच्योरिटी को हैंडल कर रखा है, आपकी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर रखा है, आपके मूड स्विंग्स को हैंडल कर रखा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में इस चीज़ को लेकर है। उनको लगता है कि वो आपको संभाल लेते हैं, वो आपको हर सिचुएशन से निकाल लेते हैं, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, वो आपके एनजाइटी लेवल को कम करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप उनके लिए अपने प्रॉब्लम्स को दबा लेते हो। आप उनसे ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम शेयर करते नहीं हो। मुझे ये दिखता है कि आप अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा उनसे शेयर करते नहीं, क्योंकि आपको लगता है यार ये सामने वाला इतना सुनेगा नहीं, ठीक है। अगर आप चुप हो जाते तो उनको लगता है यार ठीक है, देखो मैंने कैसे प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दी, समझ रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी आप उस लेवल के मैच्योर नहीं हो पाए हो कि हमें एक रिलेशनशिप को कितने डेप्थ तक ले जाना है, हो ठीक है। तो उनको बस ये फील होता है एम्परड, समझ रहे हो। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन अपने आप को दिखाते हैं आपके सामने। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप ही हो जो बहुत मैच्योरली के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल करके बैठे हो, ठीक है। आपने ही बहुत ईजिली वे में उनको अपनी प्रॉब्लम्स, एक होता है ना कि रिलेशनशिप में आप फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे की प्रॉब्लम भी शेयर करते हो, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता सामने वाला कुछ ऐसा रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है। और वो उनको लगता है मैं 2-4 बातें कहूँगा इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं यार, हमें सुनना होता है। हम समटाइम यू वांट कि आपकी कोई सुने, बट वो सुनना नहीं चाहते। वो कहेंगे यार ठीक है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको ना ये फील होता है कि यार सामने वाला सामने वाला नहीं सुना तो छोड़ो, ठीक है। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि उनकी जो ओवरऑल फीलिंग है ना, कुछ आपको लेकर ऐसी ख़राब नहीं है, कुछ सही है, सब भी ठीक है। मैंने क्यों अपने आप को ज़्यादा ओवर दिखाते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन इमोशनली, ठीक है। मतलब आप उनके बिना रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो, उनको ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 2 एंड द गाइडेंस ऑफ सेलिब्रेशन। अब आप मुझे कहोगे मैम सेलिब्रेशन मतलब जो ऐसा सोचता है मैं उसके साथ सेलिब्रेट क्या करूँ, है ना। सेलिब्रेशन उनके साथ नहीं, अपने लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों पर करो, ठीक है। या फिर उन्हीं को बोल दो कि यार चलो देखो आज ये दिन अच्छा कितना है, आज हमारी ये फर्स्ट एनिवर्सरी है, फिर कुछ भी है। तो आप उनको मूवी के लिए उनको उनसे बोलो। कुछ नहीं हो सकता तो कहीं यार अच्छी जगह पे खाने के लिए, मतलब छोटी मोटी जगह पे खाने के लिए भी आप उनको थोड़ा बोलो कि यार चलो आज हम ये ट्राई करते हैं, मंच वहाँ का और ट्राई करते हैं। मतलब उनके साथ ना आपको रिलेशनशिप की छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करनी पड़ेंगी, उसके थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो डेफिनेटली मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन बहुत मैच्योर है ना ठीक है। तो आपको उस तरीके से बनाना है कि वो सामने वाला मान जाए, डेफिनेटली मान भी जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि सामने वाले को अगर आप थोड़ा बड़ा चढ़ा दोगे ना, उसको थोड़ा अच्छे से बहुत ज़्यादा वो दिखाओगे कि हाँ यार आप तो बिल्कुल सही हो, आपके जैसा कोई नहीं है, तो वो मान जाएंगे। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 2। तो आई होप दैट यू हैव दैट फीलिंग कि हाँ ये सारी जो भी रीडिंग्स आई हैं वो आपसे रेजोनेट कर रही होगी, ठीक है।
तो येस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स माई रिक्वेस्ट गाइस। और प्लीज़ 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 ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करो डेट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वांट टू वॉच इन फ्यूचर। ठीक है, वो आपको किस पर टैब रीडिंग चाहिए। ठीक है, मेरे पास बहुत ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन जो करंट फीलिंग टॉपिक है वो हर कोई जानना चाहता है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट इसके टॉपिक्स उठा के लाऊँ। ठीक है, तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।